हाउ द जोश, आवाज नहीं आई है। हाउ द जोश, हाउ द जोश। हाँ, गुड, वेरी गुड। ये हमारे देश की रक्षा करने वाले नौजवान हैं और इनमें जोश होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। सर्वप्रथम हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय घटना के शिल्पकार बाबा साहब आम्बेडकर, इनको नमन करते हुए इस देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हमारे जिन जाबाज जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भोसले साहब, विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों का मैं वीर जवान फाउंडेशन की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ यहाँ उपस्थित सभी वीर नारियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबको मालूम है, आज हम यहाँ जो बैठे हैं वो हमारे देश के कई हजारों वीरों ने इसे शहादत देने के बाद में हम यहाँ सुरक्षित बैठते हैं। और हर दिन, जरूरी नहीं है कि वार ही हो, लड़ाई हो, आज भी हमारे देश के जाबाज जवान -60 to 70 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा करते हैं और हर कोई ना कोई माँ अपना बेटा खोती है। लेकिन ये जो मौत है वो सबको नसीब नहीं होती है। ये तिरंगा सबको नसीब नहीं होता है। होता है, होता है। अरे मौत तो बाइक से चलते चलते गड्ढे में गिरने से भी हो जाती है, मौत तो ट्रेन हादसे से भी हो जाती है, मौत तो एक्सीडेंट से भी हो जाती है। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, कई इंसिडेंट से बचने के बाद मैं आज सही सलामत हूं। जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई में मरे। हमारे बीच कई ऐसे योद्धा है 1971 वार के, जिन्हें हम सम्मानित करने वाले हैं। तो देश है तो सब कुछ है, राष्ट्र सर्वोपरि। मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्रेरित करें, ज्यादा से ज्यादा सेना में ऑफिसर्स, IAS IPS बनने के लिए। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, अच्छी बात है। लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए भगत सिंह की भी जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में। हमको हमारी रक्षा खुद ही करनी है। आप सबको शायद मालूम होगा, देश में सैनिकों की कमी नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स आज भी 160 करोड़ लोगों का हमारा देश है, लेकिन 7000 इंडियन आर्मी में ऑफिसर कम है। सर मैं सही बोल रहा हूं? कमांडर सोलंकी साहब है यहाँ पे। क्यों कम है? क्योंकि हम लोग उन्हें प्रेरित नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते सेना में जाने के लिए। जो शिक्षा उन्हें मिलती है वो मेट्रो सिटीज के बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में मिलती है, वो ग्रामीण में नहीं मिलती कहीं। और ग्रामीण वाले बच्चे जो है, मतलब देहात वाले बच्चे, वो सेना में सिपाही बनते हैं। सिपाहियों की कमी नहीं है, देश में मर मिटने वाली की कमी नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को देश के प्रति उन्हें राष्ट्र प्रेम जगाए और उन्हें सेना में 5 साल क्यों ना हो, जैसे अभी हमारे आदरणीय मोदी साहब ने 4 साल का भी सर्विस शुरू किया, अग्निवीर शुरू किया। लेकिन इसी के साथ एक सैनिक होने के नाते, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूं तो मुझे मालूम है सैनिकों के प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसलिए वीर जवान फाउंडेशन का गठन किया। और मुझे आदरणीय नाटा साहब जैसे एक देवता जैसे व्यक्ति इंसान मिले, जिसकी वजह से मैं ये कारवा आगे तक लेके जा सकता हूँ। जो जरूरी बेसिक समस्या है, एक तरफ हमारे आदरणीय मोदी साहब कहते हैं कि देश का सम्मान करो, सैनिकों का सम्मान करो, उन्हें सैल्यूट करो जहां दिखे।
लेकिन जो सैनिक 18 साल, 20 साल, 30 साल अपना जीवन का सर्वोच्च समय देने के बाद अपने परिवार में वापस आता है और वो कहीं कार लेता तो उसको टोल पर रोक करके उसको टोल माफ़ी नहीं मिलती है, टोल भरने के लिए बोलते हैं, नहीं आपको एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर एक दिन भी कोई नेता बन जाए तो उसको सब कुछ माफ़ है, सब कुछ फ्री है उसके लिए। क्या सैनिक को होना नहीं चाहिए? उसको उसके परिवार के सामने लज्जित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बात पैसे का नहीं है, बात आत्मसम्मान का है। इसी के साथ वीरजान फाउंडेशन के बहुत से छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैं आदरणीय नाटा साहब के ज़रिए ज़रूर पूरा करूँगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे नवी मुंबई के अंदर हम एक बड़ा स्मारक बनाना चाहते हैं जहाँ शहीदों के परिवारों को उच्च शिक्षा मिले, सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम बने और IAS IPS आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक उच्च शिक्षा का भी प्रबंध करें। यहाँ पे आदरणीय नाटा साहब और मैं खुद CM साहब को मिलकर के एक निवेदन उन्हें दिया है और स्मारक के लिए उन्होंने CM साहब ने उसी वक्त साइन कर दिया। तो बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पे बनेगा जिसमें हायर एजुकेशन और मल्टी एक्टिविटीज़ वीर नारियों के लिए भी उसमें होगी। तो थैंक यू। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद काकड़े जी।